brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। फुर्सत की सलाह में 2 किताबें, एक नाटक और एक डॉक्यूमेंट्री है। एक पकवान पर भी बात होगी। सबसे पहले बात डॉक्यूमेंट्री की। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, अपने राम ने डाउनलोड कर ली है, सफ़र में देखेंगे। अ ट्रिप टू इन्फिनिटी। हम लोगों को बताते थे ना गणित की कक्षा में, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? समानांतर रेखाएं वो होती हैं जो अनंत पर जाकर मिलती हैं। फिर सवाल आता था मन में कि अगर ये अनंत पे जाके मिल जा रही हैं तो फिर समानांतर कैसे हुई? और फिर सवाल आता था कि ये अनंत क्या है? तो इस अनंत के सवाल का जवाब कई विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इस डॉक्यूमेंट्री में देने की कोशिश की है। और वो जो चील बुलैया बालों वाले हमारे और आपके पुरखे हैं, आइंस्टीन बाबा, उनकी तो थ्योरी पर विस्तार से बात है ही। मैंने अब ये तय किया है कि मुझे जो इस तरह के लोक से जुड़े हुए, लोक में प्रचलित विषय हैं और विज्ञान के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर आसान भाषा में जो जानकारियाँ उपलब्ध हैं उनको देखना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्रीज़ शुरुआत का एक बेहतर ज़रिया हो सकता है। एक नाटक है और ये दिल्ली एनसीआर के लोग ख़ास तौर पर उनके लिए सलाह है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में थिएटर फेस्टिवल चल रहा है। इसमें हमने पिछले दिनों एक नाटक देखा, बहुत कमाल का, महानगर के जुगनू। और इतवार की शाम को फिर यहाँ पर एक नाटक है, हुंकारो। हमारे मित्र हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े हुए हैं, पुनीत, तो उन्होंने हमें खबर की इस नाटक के बारे में। तो हमारा इरादा है इसको देखने जाने का। 3 बड़े कहानीकारों की कहानियों पर आधारित है और पुनीत है तो मुझे पूरा भरोसा है म्यूज़िकल भी होगा। आप लोग थिएटर देखा करिए। थिएटर या इस तरह की तमाम जो प्रदर्शन से जुड़ी हुई कलाएं हैं, ये हमारे भीतर बहुत सारी चीज़ें जोड़ती हैं और जिन पीढ़ियों को हम संवारना चाहते हैं, हमारा दायित्व है, उनको भी, उनके भीतर बहुत सारा ये कौतुक पैदा करती हैं। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड आप अपने इर्द गिर्द देखिए किस तरह के नाटक, किस तरह के संगीत के कार्यक्रम हो रहे हैं, और तमाम व्यस्तताओं को किनारे रख के हफ्ते में घंटा 2 घंटे का समय इसके लिए ज़रूर निकाला करिए। 2 किताबें हैं। आशुतोष सलिल IAS ऑफिसर हैं, बरखा माथुर ये पत्रकार हैं। इन दोनों ने ये किताब लिखी है जो हार्पर कॉलिंस से छपी है, बीइंग द चेंज इन द फुटस्टेप्स ऑफ द महात्मा। आपको लगेगा 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी से जुड़ी एक और किताब बता दी गई। ऐसा नहीं है, ये अलग है। इसमें 7 ऐसे किरदारों को महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके के लिया गया है जो गांधीवाद पर बातें नहीं करते हैं, जिनका जीवन गांधीवाद और उसके और भी जो विकसित और प्रचलित रूप हैं उनका साक्षात उदाहरण है। और उनकी कहानियों को इस ढंग से लिखा गया है, फील्ड पर जाकर उनके इर्द गिर्द के लोगों के साक्षात्कार करके, कि आपको लगेगा कि आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से गुजर रहे हैं। आपको 2-3 नमूने देता हूँ। जो पहला ही इसका अध्याय है बंधु धोत्रे का। आप कल्पना करिए, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर है, अपने दफ्तर में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र का एक ज़िला है वहाँ पर, और एक लंब तलंग व्यक्ति पहुँचता है, देखने में भुच्च देहाती, और काम क्या करता है? सर्प मित्र है, सांपों को पकड़ता है सुरक्षित ढंग से और फिर जंगल में छोड़ देता है ताकि उनकी हत्या ना की जाए। और वो उस ऑफिसर को सलाह दे रहा है कि ये जो नया कोल प्रोजेक्ट आ रहा है ये पर्यावरण के लिए दुरुस्त नहीं है। अध्ययन अपने हिस्से का अहंकार लेकर आता है। तो उन अधिकारी महोदय को लगता है कि ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो एक NGO से भी जुड़ा है और उस NGO ने कई बड़े समाज सुधार किए हैं। ठनाठनी हो जाती है, पर कहानी को यहाँ पर सुस्ताने के लिए छोड़ देते हैं और बैक स्टोरी में जाते हैं। जब ये लड़का, जो अभी थोड़ी देर पहले एक सरकारी दफ्तर में खड़ा था, एक स्कूल में होता है, मेले में होता है, स्कूल की छुट्टी के दौरान, वहाँ पर उसके पिताजी धार्मिक सामान बेचने की दुकान लगाया करते थे और वो देखता था कनखियों से कि कुछ पंडित जी या कुछ भविष्यवक्ता किस्म के लोग आते हैं, तोता कोई स्लिप उठाता है या कोई हाथ दिखाता है और भविष्य के बारे में जो हमारे भीतर डर भरता है
अपने अपने हिस्से के सवाल पूछते हैं। बंधु भी चले जाते हैं, पूछते हैं कि भाई कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बताया जाता है तुम फौज में अफसर बनोगे। बालक को दिशा मिल गई, उसने पता करना शुरू किया तो पता चला कि अफसर बनने के लिए एनसीसी में भर्ती होना, सही ढंग से ड्रिल करना ज़रूरी है। लेकिन वो बहुत गरीब परिवेश से आता था। पिता ने माँ को छोड़ दिया था, दूसरा विवाह कर लिया था। इन सब संकटों के बीच वो ड्रिल करने जाता है, लेकिन उसकी शर्ट के बटन टूटे हैं, हवा में कमीज़ लहरा ना जाए, इसलिए एक हाथ शर्ट संवारने पर और एक हाथ लेफ़्ट राइट लेफ़्ट करने में लगा रहता है। इंस्ट्रक्टर की नज़र पड़ जाती है, उसको कतार से बाहर कर दिया जाता है। पर संघर्ष रुकता नहीं और संकल्प भी नहीं यदि वो सत्य है तो। फिर कोशिश होती है, फिर एनसीसी में जाते हैं, फिर आखिरी पड़ाव पर आते हैं कि अगर सी सर्टिफिकेट में ए या बी ग्रेड मिल जाए तो फ़ौज में अफसर बनने के लिए जो एनसीसी की डायरेक्ट एंट्री स्कीम है उसके लायक बन जाएंगे। सारे चरण पार कर लेते हैं एनुअल ट्रेनिंग कैंप के, लेकिन आखिरी में निशाना कुछ मिलीमीटर से चूक जाता है, क्योंकि हवा तेज़ चल रही थी और वो बोर्ड जिस पर निशाना लगाना था स्थिर नहीं था। पर एक निशाना तो लग गया था कि कोशिश करते रहना है। इस व्यक्ति का नाम बंधु धोत्रे। कैसे बंधु धोत्रे ने चंद्रपुर और उसके आसपास के इलाकों में बदलाव किया, आपको कहानी मिलेगी। पर कहानी सिर्फ एक बंधु की नहीं है, कुछ युगल हैं, कुछ सिंगल हैं, उन सब की कहानियां हैं विस्तार से इस किताब में। दूसरी किताब ये साइमन एंड शुस्टर, ये मैं हमेशा गलत नाम पढ़ता हूँ, पक्का एक आध साइलेंट वर्ड होगा इसमें। द डिसमेंटलिंग ऑफ इंडिया इन 35 पोर्ट्रेट्स, 35 किरदार, लिखा है टीजीएस जॉर्ज ने। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में निर्बाध रूप से 25 बरस तक इन्होंने कॉलम लिखा है, प्रोफाइल लिखे हैं और इनका खुद का जीवन बड़ा दिलचस्प है। अब आप सोचिए कि ये कौन से 35 लोग होंगे जिनके ज़रिए ये बुज़ुर्ग पत्रकार हिंदुस्तान के किरदार की कहानी बयान करना चाहते हैं। शुरुआत होती है जेआरडी टाटा से और ये दिलचस्प है। पहला नंबर जेआरडी टाटा का है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और मोहनदास गांधी आते हैं। इसमें गोडसे भी है, सावरकर भी हैं, अन्ना दुरई और करुणानिधि भी हैं, एमजीआर, जयललिता, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली, संजय गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम। एक लंबा सिलसिला है जो आकर रुकता है नरेंद्र मोदी पर। कई दिलचस्प टिप्पणियां हैं। मैंने इस किताब के अभी कुछ चैप्टर पढ़े हैं तो मुझे लगा कि आप लोगों से, चूँकि आप लोग नेता नगरी देखते हैं, राजनीति के शौकीन हैं, इस किताब का जिक्र करना चाहिए। आखिरी में क्या बचता है? आखिरी में जीभ की उठापटक है जिसके ज़रिए कुछ स्वर साधे जाते हैं और स्वर के लिए शक्ति मिलती रहे, इसके लिए व्यंजनों की तरफ देखा जाता है। इस वीकेंड हम जा रहे हैं बहादुरगढ़, दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा का एक कस्बा, एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए, और वहाँ के पकौड़े बड़े मशहूर हैं। तो हमने भले ही कुछ मिनट पहले कॉल दिया हो कि सेहत का ख्याल रखा जाएगा, पर सेहत के दौरान जीभ का भी थोड़ा बहुत ख्याल ज़रूरी है। आप इस मौसम में, नवरात्र के व्रत के मौसम में क्या क्या पकवान निपटा रहे हैं सात्विक किस्म के, ज़रूर बताइएगा। संवाद चलता रहे, बात दोतरफा रहे, तभी बेहतर है। नेता नगरी आज यहीं पर अपना विराम लेता है। खूब ख्याल रखिए।